नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीए न्यूज़ और मैं जगदीश गोयल। जहां की जिस स्थान पर आज मैं खड़ा हूं, वो स्थान एक ऐसा स्थान है जो कि ये जो जमुना मैया है, इसमें जो भी श्रद्धालु भक्त स्नान करने की बात तो दूर रही, आचमन लेने से ही वो उसकी मुक्ति हो जाती है। और इसी यमुना मैया ने जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, भादों आदि रात जन्म हर आठे को लीनो, तो वो जो भादों में जो आठे आती है, उसमें जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जब वो कंस से बचने के लिए और इसी जमुना जी को पार करके गोकुल पहुँचे थे, तो उस समय यही जमुना जी इतनी विकराल रूप ले लिया कि उनके विकराल रूप लेने से उनके चरण स्पर्श किए। तो इनका महत्व जो है वो हमारे जनपदों के आसपास नहीं, बल्कि इसका जो महत्व है वो पूरे विश्व में माना जाता है। और पूरे विश्व के यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो इस यमुना में आचमन करते हैं, नहाते भी हैं। मगर ये एक प्रकृति की देन मान लो कि आज कम से कम 4-5 दशक पूर्व इसी यमुना में वो जल रहते थे कि इसका आनंद ही और इसका स्वरूप ही कुछ अलग ही दिखाई देता था। आज इसका स्वरूप धीरे धीरे घटता चला गया और इसमें पूरे मथुरा की गंदगी समाती चली गई। मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि जो आज पहाड़ों पर बारिश पड़ रही है, उस बारिश के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जल यमुना में आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी गंदगी सब आगे चली गई है। और हम ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा ऐसा नहीं है, दिखाएं इस समय जो जल है वो पीछे से बहता हुआ आ रहा है और जमुना जी की जो गंदगी है वो आगे चली गई है। और इस समय जमुना स्वच्छ है, जो भी परदेसी आएगा वो नहा भी सकता है, आचमन भी ले सकता है, कोई उसको किसी बात की भी परेशानी नहीं है। इसी संदर्भ में आज हमारे समक्ष हमारे यहाँ जो श्याम घाट पे रहने वाले, क्या नाम है, विपिन स्वामी जी मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं जमुना जी के बारे में। आपका शुभ नाम? विपिन स्वामी। एक संगठन करीब 3 दशकों से चल रहा है हमारा विश्व सनातन धर्म रक्षक दल, जिसे कि आज मीडिया विषधर दल के नाम से छाप रहा है। विषधर दल संक्षिप्त नाम है, लेकिन यह बहुत प्रख्यात हो चुका है। हम 3 दशक से यमुना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। यमुना गंगा ये हमारे राष्ट्रगान में संदर्भित हैं, उल्लेखनीय है। राष्ट्रगान में लिखित यमुना गंगा का एक तरीके से अपमान हो रहा है, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और ये हमारी सरकारें आती हैं, 5 साल तक अपने नेता लोग रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यमुना गंगा के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सबसे बड़ा देशद्रोह यही कर रहे हैं। आज जैसा कि आपने बताया कि यमुना की गंदगी सब आगे बह गई है, ऊपर से पानी आया है। भाई ये सतही तौर की गंदगी है जो दूर जा चुकी है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तल में कीच ही कीच भरी हुई है। आप यमुना के आचमन के लिए उठाएंगे तो अब भी कीड़े आ रहे हैं, कीड़े साफ नहीं हुए हैं। ये पानी तो आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन यमुना की सफाई आज तक नहीं हुई। जो यमुना एक यमुना का रूप बदल के और नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, नालों की सफाई होती है, यमुना की सफाई क्यों नहीं होती है? यमुना के तल से कीच क्यों नहीं निकाली जाती है? ये सब ऐसी बातें हैं कि इसके लिए व्यथित मन जो भी कहता है वो हम अपने एक गायन के माध्यम से हम लोग कह देते हैं। जन जागृति का कार्यक्रम हमारा 3 दशक चल रहा है। उसी संदर्भ में अभी हमने 19 तारीख को एक शाम माँ यमुना के नाम एक कार्यक्रम किया था चित्रकूट पर, जहाँ पर गायन के माध्यम से हमने सारी अपनी यमुना जी की अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना व्यक्त की थी। अब उससे हो क्या रहा है? जब तक सन्निष्ठ प्रयास नहीं होंगे यमुना शुद्ध कतई नहीं हो सकती। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, सब छलावा हो रहा है।
पैसा आता है, जितनी ज़ोर से हम लोग शोर करते हैं उतनी ज़ोर से पैसा आता है, उतनी ज़ोर से सारे लोग पैसा खा जाते हैं। धरातल पर कोई काम नहीं होता है। अब ये भी एक छलावा है कि कह रहे हैं नमामि गंगे योजना में गंगा शुद्ध हो गई, गंगा शुद्ध होगी। अरे भाई, यमुना के बगैर गंगा शुद्ध कहाँ हो सकती है? पहले यमुना शुद्ध होगी तभी गंगा शुद्ध हो पाएगी, अन्यथा ये सब छलावा ही छलावा हो रहा है। देखिए, जो हमारे समक्ष यहाँ के जो निवासी हैं, चलो मान लिया कि जो श्रद्धालु आते हैं वो तो आकर के और आचमन लेकर के या स्नान करके वो तो अपने घर को वापस चले जाते हैं, मगर हमने उनको भी ऐसा देखा है कभी कभी कि उनको भी जब ऐसा वो आचमन लेते हैं तो आचमन लेते समय गंदगी और जो कीड़े हैं वो उनके हाथों में आते हैं, तो उनकी भी आत्माओं को ठेस पहुंचती है, आहत होती हैं उनकी आत्माएं। उसी संदर्भ में आज हमारे जो समक्ष विपिन जी जो खड़े हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि जमुना जो शुद्ध नहीं हुई है, जो पीछे से जल आ रहा है उससे शुद्ध नहीं हुई है। शुद्ध तो वो हुई है जो ऊपर का कचरा है वो निकल गया है। बाकी अगर देखा जाए तो जो इसमें शहर की जो गंदगी भरी हुई है, जो जम रही है नीचे, वो साफ़ नहीं हुई है। और आज भी इसमें अगर आचमन लिया जाए तो आज भी इसमें कीड़े मौजूद आ रहे हैं जल में। आज ये भी अपनी वेदना को, अपनी टीस को, ये भी है इसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि ये भी जमुना भक्त हैं, जमुना पुत्र हैं, और आज इनको भी इसी बात की ठेस पहुंच रही है कि इस पर जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो हर बार आता रहा है वो पैसा हवाई हवा में चला गया है। इसके नाम से सब लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, मगर इसकी तरफ, यमुना जी की तरफ कोई भी आज तक ध्यान नहीं गया कि जिससे कि ये जमुना स्वच्छ हो सके। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।